रिजर्वेशन के मुद्दे देश में उठते ही रहते हैं। हाल ही में रोहरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ये आयोग ओबीसी से संबंधित है। हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसकी मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। पोलपात पर आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आइए हम चर्चा करेंगे रोहरी आयोग पर। हमारे यहाँ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन लगातार यह मुद्दा उठता रहता है कि ओबीसी के कुछ खास वर्गों ने इस आरक्षण पर कब्जा कर लिया है और वे लोग जिन्हें इन योजनाओं की ज़रूरत है उनको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। ये एक लॉन्ग अवेटेड रिपोर्ट है, यानी कि लंबे समय से इस रिपोर्ट का इंतज़ार था और लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये रिपोर्ट आई है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 में किया गया था। यदि हम इस आयोग के गठन के पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मामले लगातार उठ रहे थे कि ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा वर्गों के द्वारा ही उठाया जा रहा है। इन विसंगतियों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया। साथ ही साथ विसंगतियों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसका जो है इस आयोग का ये भी ध्येय था, ये भी उद्देश्य था। तो ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा यदि इसमें ये बात भी रखी गई कि यदि हम सब कैटेगराइजेशन करते हैं, यानी कि उपवर्गीकरण करते हैं ओबीसी के अंतर्गत, तो किन आधारों पर आरक्षण प्रदान किए जाएंगे, कौन से आधार होने चाहिए जिन पे ये आरक्षण प्रदान किए जाने चाहिए और क्या यह वर्गीकरण ठीक है या नहीं। इस आयोग के गठन के पीछे तर्क है कि लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपवर्गीकरण आवश्यक है। यदि आयोग की बात करें तो ये 12 सप्ताह के लिए ही गठित हुआ था, लेकिन इसके कार्यकाल को बार बार बढ़ाया जाता रहा क्योंकि इसके जो है कार्य बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से इसका कार्यकाल भी बढ़ता रहा। 30 जुलाई 2019 को आयोग ने सरकार को पत्र लिखा और कहा कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में कुछ अस्पष्टताएं नोट की गई हैं और आयोग ने राय दी कि उपवर्गीकरण करने से पहले इन अस्पष्टताओं पर सुधार किया जाना चाहिए। 22 जनवरी 2020 को इस आयोग में नई शर्तें जोड़ दी गईं और कहा गया कि ओबीसी केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करेगा और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों या प्रतिलेखन की त्रुटियों में सुधार की सिफारिश करेगा। महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई और इसके चलते आयोग के पास डेटा की कमी थी, परंतु जो भी डेटा उपलब्ध हो पाया उस आधार पर इसने 97% ओबीसी सीटों पर, जो 97% सीटें हैं, इन सीटों पर ओबीसी जातियों के 25% जो समुदाय हैं इन्हीं के पास हैं। सिर्फ 97 सीटों पर 97% सीटों पर 25% ही समुदाय हैं, यानी 97% सीटें जो हैं ये 25% ओबीसी की जो जातियां हैं उन्हीं के पास हैं। इसमें बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो 75% ओबीसी कहाँ है, उसको वो क्या इन योजनाओं का उसे लाभ मिल रहा है, और इनमें से भी 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के पास हैं। ये बड़ी बात है। देखें तो भले ही इस डेटा में थोड़ी बहुत खामियां हों, परंतु सच ये है कि ओबीसी के कुछ समुदाय इस आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। तो ये रोहरी आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। बी अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।